गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम पीजीटी कॉमर्स आप लोगों का स्वागत करता हूं अकाउंटेंसी क्लास में। एज यू नो दैट वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर, वी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड द चैप्टर visualization of a firm, and in this chapter till now we have discussed about the various types of journal entries, how we have to pass the journal entry if they are related to realization expenses, workman compensation reserve, investments, liabilities, assets, लोन ऑफ अ पार्टनर। इन सबसे रिलेटेड हमने जर्नल एंट्रीज को देखा और इसके करीब करीब हम 7 क्वेश्चन भी कर चुके थे बेटा। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ये इस तरीके के हम 7 क्वेश्चन उसमें से कर चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना एक जो है इलिस्ट्रेशन नंबर 8। और उससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था उस दिन चैलेंज फॉर स्टूडेंट्स में ये 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सेंड किए थे, आपने करके मुझे सेंड किए थे। तो उससे आगे हम नेक्स्ट जो है बात करेंगे इलिस्ट्रेशन 8 के बारे में। इलिस्ट्रेशन 8 को हम लोग देखते हैं क्या है, किस तरीके से जो है हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। देखिए, विनोद, विनय एंड वेंकट, विनोद, विजय और वेंकट, ये 3 पार्टनर है बेटा, जिनका लाभ हानि अनुपात है 3-2-1। उन्होंने डिसीजन लिया कि वो फर्म को डिसॉल्व करेंगे 31 दिसंबर 2018 को। ऑन दैट डेट देयर बैलेंस शीट स्टूड एज अंडर, उनकी बैलेंस शीट कुछ इस प्रकार से दिखा रखी है। लाइबिलिटीज, अमाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, विनोद्स लोन, जर्नल रिजर्व, कैपिटल दे रखी है विनोद, विजय, वेंकट की। और एसेट्स में है मेरे पास बैंक, स्टॉक, डेटर, लेस प्रोविजन, बिल्स रिसीवेबल, फर्नीचर, मशीन। आई होप आप इस बैलेंस शीट को देखकर एक चीज तो कंफर्म कर पाएंगे, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटीज। ट्रांसफर ऑफ एसेट्स की अगर बात की जाए तो स्टॉक, डेटर एट बुक वैल्यू जो कि 15,000 रुपए बनती है, बिल्स रिसीवेबल, फर्नीचर और मशीनरी, ये 5 एलिमेंट हम ट्रांसफर कर देंगे एज एन एसेट इन ए पार्ट में टू सन्ड्रीज एसेट्स के नाम से। बैंक के लिए हम सेपरेट अकाउंट ओपन करते हैं, इसलिए इसे ट्रांसफर नहीं करेंगे। प्रोविजन इज ए काइंड ऑफ लाइबिलिटी, तो इसको हम लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे और पार्ट बी में लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1000 रुपए। साथ ही साथ लिख देंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये 2 लाइबिलिटीज भी हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे। विनोद का लोन हम ट्रांसफर नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसका सेपरेट अकाउंट मेंटेन होता है। जर्नल रिजर्व हम ट्रांसफर नहीं करते हैं, क्योंकि ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। कैपिटल अकाउंट हम ट्रांसफर नहीं करते क्योंकि इनका सेपरेटली अकाउंट ओपन होता है। आइए सबसे पहला पार्ट हम करते हैं, उससे पहले जर्नल एंट्रीज जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है एक बार उनको रीड कर लेते हैं। इंफॉर्मेशन है बेटा, द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन आर गिवन बिलो। BR इज टेकन बाय विनोद, विनोद ने BR ले लिया। विनोद ने BR ले लिया मतलब विनोद एक पार्टनर था, उसने एसेट ले ली। अगर कोई पार्टनर एसेट लेता है तो आपको बहुत अच्छे से जर्नल एंट्री करनी आनी चाहिए। इसको हम कौन से पार्ट में लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के? इट विल बी रिटन इन द F कॉलम। F कॉलम किसके लिए होता है, किसके लिए बताया था बेटा मैंने? F इज स्टैंडिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स। हम उसमें क्या करते हैं? फिक्स्ड एसेट्स ट्रांसफर करते हैं। फिक्स्ड एसेट्स कौन कौन सी? जितनी भी होती हैं जो हमने जिनको हम सेल कर सकते हैं, जिनका हम सेपरेटली अकाउंट ओपन नहीं करते, वो सारी फिक्स्ड एसेट्स हम उसमें क्या कर देते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं। और फिक्स्ड एसेट्स को ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है? क्योंकि F कॉलम क्रेडिट साइड में आता है, तो क्रेडिट में क्या लिखते हैं? बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो हम लिखेंगे क्या? पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इसका मतलब इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? विनोद्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से हम ये जर्नल एंट्री पास कर देंगे। होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए, एसेट्स रियलाइज्ड कहाँ जाती हैं? एसेट्स रियलाइज्ड सारी की सारी डी पार्ट में। डी में क्या लिखते हैं? बाय बैंक या बाय कैश। तो बाय बैंक या बाय कैश लिखेंगे। स्टॉक इतने रुपए का बिका, डेटर इतने रुपए का बिका, मशीन इतने की, फर्नीचर इतने रुपए का, टोटल अमाउंट मेरे पास आ जाएगी। उठाकर मैं क्रेडिट साइड में टोटल लिख दूंगा। फिर एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन अमाउंटेड टू ₹2000। सिंपल सी ट्रांजैक्शन दी है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है। कौन पेड करेगा इनको? पार्टनर तो पेड करेगा नहीं क्योंकि लिखा नहीं है, तो फर्म के खर्चे फर्म भी पेड करेगी। तो पेमेंट कर दी हमने एक प्रकार से लाइबिलिटीज की। फर्म की लाइबिलिटी पेड की गई फर्म के द्वारा। तो कहाँ लिखेंगे? सी पार्ट में। क्या लिखेंगे? टू बैंक या टू कैश। हम लिख देंगे टू बैंक क्योंकि हमें बैंक का बैलेंस गिवन है क्वेश्चन के अंदर।
तो हम इस तरीके से इसको लिख के चलते रहेंगे। कह रहा क्लोज द बुक्स ऑफ फर्म गिविंग रेलिवेंट लेजर अकाउंट्स। अब रेलिवेंट लेजर अकाउंट में हम क्या क्या बनाएंगे, यहाँ पर पहला अकाउंट बनेगा बेटा हमारा इसमें रियलाइजेशन अकाउंट, ध्यान रखिएगा रियलाइजेशन अकाउंट हम पहला मेंटेन करेंगे। दूसरा अकाउंट हम कौन सा मेंटेन करेंगे, पार्टनर का लोन दे रखा है तो पार्टनर का लोन अकाउंट बनेगा, पार्टनर ने लोन दिया है तो पहले क्या बनेगा, पार्टनर का लोन अकाउंट, ध्यान रखें। तीसरे नंबर पर हम बनाएंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट मेंटेन किए जाएंगे थर्ड नंबर पर। फोर्थ पर हम मेंटेन करेंगे बैंक या कैश अकाउंट, जो भी गिवन होगा, प्रेफरेंस हम देंगे बैंक अकाउंट को, तो बैंक अकाउंट हम यहाँ मेंटेन करेंगे। तो टोटल मिलाकर इसमें 4 अकाउंट हम मेंटेन करने वाले हैं, पहला रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर लोन अकाउंट, तीसरा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, चौथा बैंक अकाउंट। तो सबसे पहले बात करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट की बेटा। देखिए रियलाइजेशन अकाउंट के फॉर्मेट को इस चाहे जैसे मर्जी इसमें प्रेजेंट किया गया हो, मैंने आपको बड़ा सिंपल वे में बताया है। पार्ट ए, ये कौन सा पार्ट है हमारा, ए पार्ट, इसमें हम क्या करते हैं, टू सन्ड्रीज एसेट्स, और जितनी भी एसेट्स होती हैं स्टॉक, डेटर, बीआर, फर्नीचर, मशीन, ये हम यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, टोटल लिख देंगे 81,800 रुपये हमारा यहाँ आ जाएगा। ये कहाँ से आई, ये बेसिकली हमारी कहाँ से हमने ली है, एसेट साइड से, स्टॉक, डेटर, बीआर, फर्नीचर, मशीन। और स्टॉक डेटर किस पे लेंगे, जो इसकी बुक वैल्यू है बिफोर डिडक्टिंग द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो ये हमें पहला पॉइंट यहाँ तक समझ में आ गया होगा, इतना पोर्शन, ये पार्ट ए होगा हमारे क्वेश्चन का। पार्ट बी में हम लोग लिख देते हैं लाइबिलिटीज बेटा, ये जितनी भी लाइबिलिटीज यहाँ ट्रांसफर की हैं इसको पार्ट बी में कंसिडर कर लेंगे, और इकट्ठा लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, बाय सन्ड्रीज लाइबिलिटीज, और उसमें लिख देंगे क्रेडिटर्स इतने रुपए के, बिल्स पेबल इतने रुपए के, और प्रोविजन इतने रुपए का। चाहे वो ऐसे लिख दो चाहे वैसे इकट्ठे करके लिख दो, आपके मन करे वैसे लिख दो। टोटल हमारी लाइबिलिटीज यहाँ ट्रांसफर हो गई। फिर है विनोद कैपिटल अकाउंट। अब बात करते हैं एडजस्टमेंट्स पर। पहली एडजस्टमेंट देखिए क्या थी, विनोद ने 5,000 रुपए का बीआर ले लिया। अब विनोद ने अगर स्टॉक ले लिया तो हम उसको एफ कॉलम में लिखते हैं और लिखते हैं बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो जहां पर भी बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिखा है वो एफ कॉलम है हमारा, बाय विनोद कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, स्टॉक टेकन, क्या लिया उसने, बीआर, तो बीआर टेकन, ब्रैकेट में लिख देंगे बीआर टेकन। तो ऊपर नीचे हो जाए हेडिंग्स कोई फर्क नहीं है, लेकिन आपको हेडिंग्स पता होनी चाहिए कि किस हेडिंग में क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ बी आर टेकन आप यहाँ मेंशन कर देंगे, बी आर टेकन 5,000 रुपए का। आगे चलिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, देखिए नेक्स्ट था एसेट्स रियलाइज्ड रुपीज इतने रुपए की। ये एसेट्स हमारी नगद में सेल हुई है, बैंक से पैसा आया, तो हम इसके लिए लिख देंगे बाय बैंक। चाहे तो आप एसेट्स रियलाइज्ड टोटल करके इकट्ठा लिख दें, या फिर अलग अलग यहाँ पर अमाउंट लिख लें, डेटर, फर्नीचर, मशीनरी, जो जितने की बिकी हो उतने रुपए यहाँ पर लिखें और उनको टोटल करके बाहर निकाल दें। ये आ जाएगा आपका बाय बैंक एसेट्स रियलाइज्ड। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की पेमेंट हुई है तो टू बैंक कर देंगे, सी कॉलम में टू बैंक कर देंगे। एक्सपेंसेस पेड 2,000 रुपए हमने पेमेंट कर दी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की। इसके अलावा हमें कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो तो बेटा हमें पता है रियलाइजेशन अकाउंट में जो लायबिलिटीज हम ट्रांसफर करते हैं उनके बारे में अगर कुछ ना कहा गया हो तो उनकी फुल पेमेंट कर देते हैं जितने रुपए की वो हैं। तो यहाँ क्रेडिटर्स कितने के हैं, 17,000 के, बिल्स पेबल कितने के हैं, 12,000 के, तो इनकी पूरी पेमेंट आप यहाँ कर देंगे टू बैंक के नाम से, और ये भी हमारा पोर्शन सी का हिस्सा बन जाएगा। 17,000, 12,000 टोटल मिलाकर 29,000 की हमने पेमेंट कर दी। तो टोटल पेमेंट कितने की, 29 और 2 31,000 की टोटल पेमेंट हुई, और 69,100 रुपए की टोटल रिसिप्ट आई। इस तरीके से हमने इनको जोड़ा। इसकी डेबिट साइड ज्यादा थी, क्रेडिट साइड से तो माइनस कर दी, तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया लॉस 87,100 रुपए का। जो इनका प्रॉफिट सेविंग रेशियो उस रेशियो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट में यहाँ पर आप डेबिट और यहाँ पर आप क्रेडिट लिखना ना भूलें, दो साइड होती है बेटा, जरूर मेंशन करें। ठीक है, इस तरीके से हम रियलाइजेशन अकाउंट बना लेंगे। बताइए क्या आपको ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाना आया या नहीं आया। क्वेश्चन आपका ये था, इसमें जो एसेट्स और लायबिलिटीज दे रखी थी तो पहला हमने एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर दिया, फिर जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी 1 बाय 1 करके हम पढ़ते गए और लिखते गए। आप इनको हेडिंग वाइज लिख लें, A B C D E F G और H। तो यहाँ H हेडिंग आई है हार्म, हार्म में हमने लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया।
अब उसके बाद हमारे पास था एक बेटा पार्टनर का लोन। विनोद ने लोन दे रखा था फर्म को। अगर विनोद ने लोन दे रखा था फर्म को तो कितने का लोन दे रखा था, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन हम लिख देंगे उसके लिए, क्योंकि लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, तो ये हमारी क्रेडिट साइड है। इस साइड में हम लिख देंगे 5300 रुपए का लोन। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, इसकी पेमेंट कर देंगे, क्योंकि कोई भी अकाउंट का बैलेंस बचाया नहीं जाता, सारे अकाउंट्स क्लोज कर दिए जाते हैं। तो टू बैंक कर देंगे और 5300 रुपए की हम यहाँ क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। तो विनोद लोन अकाउंट में टू बैंक हो गया 5300 रुपए, ये इतना अकाउंट बनता है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं आता है। फिर हम बनाएंगे क्या, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो हम स्टार्टिंग से बनाते आ रहे हैं। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस, जो कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, बैलेंस शीट के अंदर आपको एक गिवन मिलेगा। बैलेंस शीट में कितना गिवन है कैपिटल का बैलेंस, 25,000, 11,000 और 8,000। तो यही बैलेंस हमने नीचे उतारे हैं। आप देखिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस उतारे गए हैं वो क्या है, 25,000, 11,000 और 8,000। इसके अलावा बैलेंस शीट में मेरे पास एक जर्नल रिजर्व भी था बेटा, जर्नल रिजर्व भी था। कितने रुपए का जर्नल रिजर्व था, देखें जरा, 6,000 रुपए का था। इस जर्नल रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3-2-1 रेशो में, तो 3,000, 2,000 और 1,000 पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो कितना कितना ट्रांसफर हो जाएगा, बाय जर्नल रिजर्व के नाम से 3,000, 2,000 और 1,000। रियलाइजेशन का लॉस आया ऊपर, तो उस लॉस को हम यहाँ लिख देंगे टू रियलाइजेशन और ब्रैकेट में लिख देंगे लॉस, ताकि क्लैरिफाई हो जाए कि हमने पैसा किस चीज का लिखा है। और फिर नेक्स्ट है हमारे पास टू रियलाइजेशन अकाउंट। जो एक विनोद था उसने क्या लिया था बेटा, बीआर लिया था, तो बीआर टेकन आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं याददाश्त के लिए, बीआर टेकन 5,000 रुपए का बीआर लिया था। और इसके अलावा कोई वो नहीं है, तो जोड़िए डेबिट में और क्रेडिट में। यहाँ 28,000 क्रेडिट में बनते हैं इसके, अगर क्रेडिट में 28,000 बनते हैं तो डेबिट में कितने हैं, 5 और 4 9,350, माइनस कर दीजिए तो 18,650 रुपए हम इसको क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे बैलेंसिंग फिगर के तौर पर। उसके बाद विजय के कितने बनते हैं, 13,000 और इसके बनते हैं कितने, 2,900 रुपए। 10,100 रुपए हम इससे और ले लेंगे, है ना, इसको सॉरी और दे देंगे, पेमेंट कर देंगे, तो पेमेंट कर दो इसकी। ऐसे ही वेंकट में 9,000 रुपए बनते हैं, जबकि देने कितने, लेने कितने, इसे 1,450 रुपए, तो बाकी जो बच गए उसको हम पेड कर देंगे 7,550 रुपए। कैसे, इस 9,000 में से 1,450 माइनस करने के बाद। तो इसको हम बैलेंसिंग फिगर कहें या हम लिख दें फाइनल पेमेंट, ये हमारी क्या कहलाएगी, फाइनल पेमेंट। उसके बाद हम क्या बनाएंगे बेटा, बैंक अकाउंट मेंटेन करेंगे। जो बैंक अकाउंट है हमारा, उसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बैलेंस लिखेंगे। बैलेंस कितना है यहाँ पर, टू बैलेंस ब्रोट डाउन 3,500 रुपए। कहाँ से आया, आप देख सकते हैं बैलेंस शीट को बेटा, बैलेंस शीट देखिए जरा, बैलेंस शीट में आपको बैलेंस मिलेगा बैंक का 3,500 रुपए, ये लिखा जाएगा, इसमें से और कुछ नहीं आएगा उसके अंदर। अब दूसरी अकाउंट हमने कौन सा मेंटेन किया था, रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पर देखिए बैंक वर्ड कहाँ कहाँ यूज हुआ, एक तो बैंक यहाँ यूज हुआ है बेटा और एक बैंक यहाँ यूज हुआ है। जो यहाँ बैंक यूज हुआ है तो इसका मतलब इसके क्रेडिट में है, तो इसका मतलब बैंक अकाउंट डेबिट हुआ होगा। तो बैंक अकाउंट के डेबिट में क्या लिखूंगा, टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लिख दूंगा एसेट्स रियलाइज। और यहाँ बैंक यूज हुआ है तो इसका मतलब बैंक क्या हुआ होगा, क्रेडिट हुआ होगा। तो क्रेडिट हुआ होगा तो हम डेबिट में लिख देंगे, क्रेडिट में लिख देंगे बैंक के क्या, बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज टोटल करके लिख दें 31,31,000 रुपए। आइए देखते हैं बैंक अकाउंट को। देखिए ये बैंक अकाउंट में मैंने सबसे पहले बैलेंस लिखा, ये मेरी रियलाइजेशन क्या चीज आई है, यहाँ पर जो हमने एसेट्स ट्रांसफर की हैं वो एसेट्स आ गई, तो एसेट्स रियलाइज, सॉरी जो एसेट्स हमने सेल की हैं तो उनका रियलाइजेशन वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दिया। दूसरी तरफ देखिए बाय रियलाइजेशन 29,000 किस चीज के हैं, ये क्रेडिटर और बीपी के। ये बाय रियलाइजेशन 2,000 किस चीज की है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के। फिर उसके बाद विनोद को पैसा दिया, विनोद के अकाउंट में देखिए लिखा हमने टू बैंक, कितना लिखा है, टू बैंक, विनोद के लोन अकाउंट में। तो क्या एंट्री हो जाएगी यहाँ पर, बाय विनोद लोन अकाउंट 5300 रुपए। फिर विनोद और विजय की कैपिटल का पेमेंट किया और वेंकट की कैपिटल का पेमेंट किया। जो पेमेंट किया है वो कितना कितना है, 18,650, 10,100 रुपए, 7,550, और वो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, पेड कर देंगे, मतलब यहाँ पर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। दोनों साइड कैश की या बैंक अकाउंट की इक्वल आनी चाहिए। अगर इक्वल नहीं आ रही है तो हम कोई ना कोई अर्थमेटिकल एक्यूरेसी या कोई प्रिंसिपल एरर कर आए हैं। फिलहाल कोई गलती नहीं है, दोनों तरफ का जोड़ इक्वल है तो हम दोनों जो का टोटल इक्वल करके लिख देंगे। तो मुझे बताइए क्या पहला क्वेश्चन आपको ये जो इलिस्ट्रेशन 8 है
क्या ये इलिस्ट्रेशन 8 आपको समझ में आई है? कैसे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बताइए जरा एक बार मुझे। क्या आपको इलिस्ट्रेशन समझ में आ गई? अगर आ गई है तो बेटा आपको एक काम भी करना, साथ साथ जब आप अपनी फेयर नोटबुक में काम करेंगे तो इसको आप हेडिंग वाइज शो करके दिखाएंगे मुझे, ए कॉलम, बी कॉलम, सी, डी, ई, एफ, जी और एच। उसको दोबारा करेंगे इसी क्वेश्चन को अपनी नोटबुक के अंदर। आइए इलिस्ट्रेशन नंबर 9 देखते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 9 देखिए क्या है। ए बी सी पार्टनर है, उनका लाभ हानि अनुपात 2:1 है। बैलेंस शीट उनकी इस प्रकार से दे रखी है। लाइबिलिटीज में सन्ड्री क्रेडिटर्स और कैपिटल, ठीक है। एसेट्स में गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, डेटर। ये सारी की सारी एसेट्स ऐसी हैं जो ट्रांसफरेबल हैं, छोड़कर कैश को, इसका अलग से अकाउंट मेंटेन किया जाएगा। और इसमें से सन्ड्री क्रेडिटर्स ट्रांसफर किए जाएंगे, कैपिटल के लिए अलग से अकाउंट मेंटेन किए जाएंगे। सबसे पहले तो हमने ये समझा कि हमें करना क्या है। अब आइए एडिशनल इंफॉर्मेशन पर। इंफॉर्मेशन में पहली इंफॉर्मेशन है द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन दैट डेट। फर्म जो है डिसॉल्व हो गई इस पार्टिकुलर डेट को। अगर फर्म डिसॉल्व हो गई तो एसेट्स रियलाइज्ड गुडविल ₹10,000, लैंड एंड बिल्डिंग ₹50,000, प्लांट एंड मशीनरी ₹25,000, मोटर व्हीकल 14,000 and debtors 50% of the book value. Realization expenses were ₹1,000. Prepare realization account, capital account of the partners and cash account. ये हमें बनाने हैं। क्या क्या बनाने हैं बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट, पार्टनर का लोन तो है ही नहीं तो पार्टनर का फर्म का कैश अकाउंट, ये 3 अकाउंट हम यहाँ मेंटेन करने वाले हैं। अब वही बात मेरी फिर से मैं रखूंगा, जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले लिख दें पार्ट ए में 2 सन्ड्रीज एसेट्स, और इनको इकट्ठा करके लिख दें जितनी भी एसेट्स बनती हैं, इन सबको टोटल करके आप वहां ट्रांसफर कर दें, या अलग अलग लिखें और फिर टोटल करके बाहर निकाल दें। और बी में क्या लिखेंगे? बोरोइंग्स ट्रांसफर। तो एक ही बोरोइंग है सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स सीधा लिख दें। देखिए ये सॉल्यूशन है इसका। सबसे पहले 2 सन्ड्री एसेट्स लिखें और जितनी भी एसेट्स हैं वो यहाँ लिखें, टोटल करके बाहर निकाल दें। आई होप आप इससे सहमत हैं। दूसरा क्रेडिटर एक ही था तो इकट्ठा एक ही जगह लिख दो, 25,000 रुपए। होप सो ये पॉइंट भी आपको क्लियर है। अब आगे चलते हैं, इन्फॉर्मेशन क्या दी है। इन्फॉर्मेशन में देखो क्या दिया है। एसेट्स में कह रहा है गुडविल रियलाइज हो गई, लैंड बिल्डिंग रियलाइज हो गई, प्लांट मशीनरी रियलाइज हो गई, मोटर व्हीकल रियलाइज हो गई, डेटर रियलाइज हो गए। अब ये सब रियलाइज हो गए तो लिख देंगे बाय बैंक या बाय कैश, क्योंकि कैश अकाउंट बनाना ना। तो बाय कैश गुडविल, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, मोटर व्हीकल, डेटर, ये सब रियलाइज हो गए, सबको जोड़ो 1,11,000 रुपए बनते हैं, बाहर लिख दो। आगे चलिए क्या दे रखा देखिए। आगे दे रखा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,000 रुपए हुए हैं, कुछ लिखा नहीं है तो फर्म भी पेड कर देगी। तो 2 कैश रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड 1,000 रुपए हम यहाँ मेंशन कर देंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे देखिए क्या इन्फॉर्मेशन दी है। आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, नहीं दी है तो जो भी लाइबिलिटीज आपने रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर यहाँ ट्रांसफर की है बेटा, उस लाइबिलिटीज की पूरी पूरी पेमेंट आप कर देंगे। 2 कैश क्रेडिटर्स पेड 25,000 रुपए की हम यहाँ पेमेंट करके चलेंगे। होप सो रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनेगा ये बात आपको समझ में आ रही है। इसमें भी डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से, तो हमारे पास लॉस आ जाएगा। लॉस आ जाएगा तो ए में, बी में और सी में किस रेशो में बांट देंगे? रेशो है इनका, रेशो कितना दिया था इनका? 2:1:1। तो 2:1:1 में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो अमाउंट आ जाएगी 12,000, 6,000 और 6,000। अब सो आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनेगा? यस सर। पक्का? यस सर। ओके। फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट तो है नहीं तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट मेंटेन करें। पार्टनर कैपिटल के बैलेंस दे रखे थे और बैलेंस शीट में किसी प्रकार का कोई रिजर्व वगैरह है नहीं। अगर रिजर्व नहीं है तो जो लॉस आया उस लॉस को सीधा लिखें और जो बैलेंस बचेगा वो बैलेंस ना बचाकर हम क्या कर देंगे? उसकी पेमेंट कर देंगे। और इस पेमेंट को क्या कहेंगे? फाइनल पेमेंट। ये हमारी फाइनल पेमेंट के नाम से जानी जाएगी। बताइए ये बात समझ में आ गई? यस सर। नेक्स्ट है कैश अकाउंट। जब कैश अकाउंट मेंटेन करते हैं तो देख लो बेटा कैश कहाँ कहाँ यूज किया है। सबसे पहले तो बैलेंस शीट में कैश दे रखा था, वो बैलेंस आप उठाकर यहाँ लिखेंगे। कितने का बैलेंस दे रखा था बैलेंस शीट में? देख के बताओ।
कितने का बैलेंस था कैश का? 1000 रुपए का। 1000। तो 1000 बैलेंस हमने लिख दिया, टू बैलेंस ब्रोट डाउन। उसके बाद एसेट्स कितने की रियलाइज हुई? ये टोटल एसेट्स की रियलाइज हुई 1,11,000 की, तो इसको भी यहाँ लिख दे, पैसा आया है, टू रियलाइजेशन पैसा आया है, सेल्स हुई है प्रकार से 1,11,000 रुपए की। पैसा गया किस किस फॉर्मेट में? एक तो क्रेडिटर्स को पेड किए थे तो बाय रियलाइजेशन, एक हमने एक्सपेंसेस पेड किए थे तो बाय रियलाइजेशन, और पार्टनर की कैपिटल का पेमेंट कर दिया हमने तो बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट। 28,000, 34,000 और 24,000। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिख देंगे, दोनों तरफ का टोटल कर लेंगे। टोटल हमारा क्या आना चाहिए बेटा? इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन में हमने गलती की है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। चलिए इलिस्ट्रेशन 10 को और देखते हैं क्या है। फास्ट मीडियम स्लो, 3 पार्टनर है बेटा, फास्ट मीडियम स्लो, तीनों का रेशियो 2:1। 31 मार्च 18 को उनकी बैलेंस शीट इस प्रकार से है, और फर्म ने डेट ऑफ डिसोल्यूशन जो है ना, बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन इस प्रकार से दी गई है। बैलेंस शीट देखो कितनी छोटी सी दी गई है। क्रेडिटर दिए हैं फास्ट और मीडियम की, कैपिटल तो क्रेडिट दे दी, इधर कैश दिया है, सन्ड्री एसेट दिया, और स्लो की कैपिटल डेबिट दे दी। कोई बात नहीं, कैपिटल डेबिट दे रखी हो या क्रेडिट दे रखी हो, कैपिटल अकाउंट में अकॉर्डिंगली लिख दी जाएगी। जिसकी कैपिटल क्रेडिट है तो बाय बैलेंस ब्रोट डाउन लिख दूंगा, जिसकी कैपिटल डेबिट है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के अंदर टू बैलेंस ब्रोट डाउन लिख दूंगा। यहाँ पर कैश है, कैश ट्रांसफर होगा नहीं क्योंकि अलग से अकाउंट बनेगा। सन्ड्री एसेट्स हैं, सन्ड्री एसेट्स को हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे, एंट्री हो जाएगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, तो लिख देंगे टू सन्ड्री एसेट्स। और वहां लायबिलिटीज में क्रेडिटर है तो बाय क्रेडिटर लिख देंगे। तो इतना काम तो बिल्कुल आसान हो गया, ये हम सीधा सीधा कर देते हैं, टू सन्ड्री एसेट्स और बाय क्रेडिटर्स। अब बात आती है जो एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या गिवन है आपको? सबसे पहले गिवन है कि सन्ड्री एसेट्स वर टेकन ओवर बाय स्लो फॉर ₹32,500 एंड फास्ट टुक ओवर द क्रेडिटर्स फॉर ₹37,500। एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन पेड बाय मीडियम वर ₹2,500। तो ये 3 चीजें दी हैं। जो सन्ड्री एसेट्स हैं बेटा वो किसने ले ली? स्लो ने ले ली। अगर स्लो एसेट्स ले लेगा तो कौन से कॉलम में लिखी जाएंगी? एफ कॉलम में। क्या लिखेंगे? बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो हम यहाँ क्या लिख दें? बाय स्लो कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे सन्ड्री एसेट्स टेकन, सन्ड्री एसेट्स टेकन। इस तरीके से हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है? फास्ट ने क्रेडिटर ले लिए, अब फास्ट ने लायबिलिटी ले ली तो कौन से कॉलम में आएगी बेटा? ई कॉलम में एक्सटर्नल लायबिलिटीज टेकन बाय पार्टनर। क्या लिख देते हैं वहां पर? टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ लिख देंगे टू फास्ट कैपिटल अकाउंट क्रेडिटर्स टेकन ₹37,500 के। एक्सपेंसेस जो है वो किसने पेड किए हैं बेटा? मीडियम ने पेड किए हैं। अब फर्म के खर्चे अगर पार्टनर पेड कर दे तो इसका हम ये मतलब समझे कि पार्टनर ने फर्म की लायबिलिटी ले ली। अगर फर्म की लायबिलिटी पार्टनर ले लेता है तो कौन से कॉलम में आता है? ई कॉलम में। और ई कॉलम में क्या लिखते हैं? टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो क्या लिख देंगे? टू मीडियम कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस टेकन बाय पार्टनर मीडियम ₹2,500 के। इसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन है नहीं, और ना ही कोई लायबिलिटी बची जिसकी हमें पेमेंट करनी है। तो आप जोड़ें, जोड़ने पर डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से, तो हमारे पास लॉस आ गया ₹32,500 का। और इस लॉस को क्या कर दोगे आप लोग बेटा? डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, फास्ट में, मीडियम में और स्लो में। रेशो कितना था इनका? 2:1। 2:1 में इसको बांटोगे तो कितना बढ़ जाएगा? 13,000 और ₹6,500। इस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। बताइए रियलाइजेशन अकाउंट आपको समझ में आया या नहीं आया? आ गया सर। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हम लोग मेंटेन करने वाले हैं नेक्स्ट में। अब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट जब भी मेंटेन करते हैं सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा? बैलेंस लिखते हैं। बैलेंस कहां से लिखा जाएगा? बैलेंस शीट से। यहाँ पर 2 पार्टनर के बैलेंस क्रेडिट में दिए हैं और एक का डेबिट में दिया है, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में 2 के तो क्रेडिट में लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन फास्ट और मीडियम के, और एक स्लो का बैलेंस जो है डेबिट था तो उसके डेबिट में लिख देंगे टू बैलेंस ब्रोट डाउन 11,500। बताइए ये बात समझ में आ गई? आ गई? वेरी गुड।
चलिए अब आगे चलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट की तरफ, बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट में कोई रिजर्व वगैरह तो है नहीं, तो आइए पार्टनर के जो फर्म के रियलाइजेशन अकाउंट को देखते हैं। फर्म का रियलाइजेशन अकाउंट जो दिया है उसमें देखिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट कहाँ कहाँ यूज हुआ है। एक तो क्रेडिट में, डेबिट में लिखा है टू फास्ट और टू मीडियम, इन दोनों ने क्या ले ली, लायबिलिटी ले ली। तो इनके क्रेडिट में हम क्या लिख देंगे बेटा, बाय रियलाइजेशन, और ब्रैकेट में लिख देंगे लायबिलिटीज टेकन। इन्होंने 37,500 की ले ली और इन्होंने 2,500 की ले ली। आइए और देखें क्या लिखा है। इस साइड तो कुछ लिखा नहीं है। अब आइए इस साइड में, इसमें लिखा है बाय स्लो कैपिटल अकाउंट, तो इसका मतलब इसने एसेट ले ली, डेबिट में लिख देंगे टू रियलाइजेशन एसेट्स टेकन 32,500 रुपए की। और क्या दे रखा है जरा देखें, हमें दिया है इधर टू कैश और इधर लिखा है बाय कैश। इसका मतलब क्या है कि हमने कुछ पैसा मंगवा लिया, कुछ पैसा इनको पेड कर दिया। पैसा मंगवाएंगे तो कब मंगवाएंगे, जब हमारी डेबिट क्रेडिट साइड ज्यादा होगी। ये हो गए 75,000, ये हो गए 13,000, तो ये 62,000 रुपए पेड कर देंगे इसको। और यहाँ पर मीडियम साइड में, मीडियम के बैलेंस देके 13,000 है, और यहाँ हमने इसके अकाउंट में लॉस भी कितना डाला है, 13,000, तो ना इससे कुछ मंगवाएंगे ना इसको कुछ देंगे। और यहाँ स्लो का देखें, स्लो का डेबिट साइड ज्यादा है, 11 और 6 17,000 और 18,000 और 32 कितने हो गए, 18 और 32 50,500 रुपए। तो इतने रुपए हम इससे मंगवा लेंगे टू कैश करके, 50,500 रुपए हमने इससे मंगवा लिए। होप सो कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आपको समझ में आया होगा, यस या नो? यस सर, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट में हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले बैलेंस जो कि 3500 रुपए दिया है। मीडियम और स्लो की कैपिटल से पैसा क्या हुआ है, आया है। मीडियम से 8,000 रुपए आए हैं, स्लो से 50,500 आए हैं, तो 50,500 रुपए हम लिख लेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलत बताया आपको कि ये कुछ नहीं पेमेंट करेंगे बेटा, इसकी डेबिट साइड ज्यादा थी 13,000, क्रेडिट में तो केवल 5,000 रुपए हैं, तो ये भी 8,000 रुपए लेकर आएगा। तो वो इस तरीके से 8,000 और 50,000 रुपए की अमाउंट यहाँ पर ये आई है। पेमेंट कितने की करी है आपने, पेमेंट करी है केवल 62,000 रुपए की। ना तो लोन अकाउंट था और ना ही कोई फर्म की लायबिलिटी पेड हुई। 62,000 रुपए हम यहाँ पर जो है लिख देंगे, दोनों तरफ का जोड़ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बताइए क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया या नहीं आया? क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर, आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास ट्रीटमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब तक तो हम बात कर रहे थे बेटा जो एसेट्स और लायबिलिटीज हमने रिकॉर्ड कर रखी थी बैलेंस शीट के अंदर और जो ट्रांसफर कर रखी थी उनका ट्रीटमेंट। अब हम बात करेंगे ऐसी एसेट्स और ऐसी लायबिलिटीज जो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में मिलेगी। किस नाम से मिलेगी? इस नाम से मिलेगी कि भाई देयर इज एन एडिशनल, देयर इज एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर, देयर इज आउटस्टैंडिंग बिल, देयर इज अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर। यानी कि एसेट्स और लायबिलिटीज अनरिकॉर्डेड होंगी। अगर वो अनरिकॉर्डेड होंगी तो या तो वो बिकेंगी या वो पार्टनर लेंगे, या लायबिलिटीज होंगी तो या तो उसकी पेमेंट होगी या पार्टनर लेंगे, दो ही कंडीशन हो सकती है। तो सबसे पहले बात हो रही है if unrecorded asset is that asset which is given in adjustment only and it will be shown in credit side of realization account। अब क्रेडिट साइड में किस नाम से दिखाएंगे, या तो अगर पार्टनर ले लेगा किसको, एसेट्स को, तो हम लिखेंगे बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट के नाम से हम इसको शो करके चलेंगे। और अगर पार्टनर ने नहीं ली, हमने बेच दी, तो हम क्या लिखेंगे, बाय कैश या बाय बैंक अकाउंट के नाम से ये एंट्री करके चलेंगे, कैश या बैंक के नाम से। आई होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ इसके थ्रू। ऐसे ही लायबिलिटीज के लिए बेटा ये में एडजस्टमेंट में मिलेगी केवल, और इसको डेबिट साइड में दिखाएंगे। अब डेबिट साइड में भी दो तरीके से दिखाई जा सकती है, या तो पार्टनर लायबिलिटी को ले ले या लायबिलिटीज की पेमेंट कर दी जाए। अगर पार्टनर लायबिलिटी को लेगा तो लिखेंगे टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और अगर इसकी पेमेंट की जाएगी तो लिखेंगे टू बैंक या टू कैश। चलिए इलिस्ट्रेशन 11 हमारा इसी से रिलेटेड है और ये आखिरी क्वेश्चन हम इसका करेंगे। उसके बाद आप लोगों को होमवर्क में सेंड करूंगा, उस होमवर्क के बेस पे आपने काम करना है। सुरीन, सार्थक, समीर 3 पार्टनर है, लाभ हानि अनुपात 5-3-2, एग्रीड होते हैं फर्म को डिसॉल्व करने के लिए 31 मार्च 2018 को, और
सुरीन वाज आस्क्ड टू रियलाइज द एसेट्स एंड पे ऑफ लायबिलिटीज। सुरीन को कहा गया कि भाई लायबिलिटीज की पेमेंट कर दें, एसेट्स को सेल ऑफ कर दें। He had to bear the realization expenses for which he was promised to lump sum amount of ₹1000। और उसको कहा गया कि तुम्हें रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी बियर करने हैं और बदले में आपको एक रेम्युनरेशन या कमीशन या लम सम अमाउंट मिलेगी जो कि कितने रुपए होगी, 1000 रुपए होगी। Their financial position on that date was as follows। उनकी फाइनेंशियल पोजीशन इस प्रकार से है। देखिए क्या दे रखा है बैलेंस शीट में, ये इनकी बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में क्या क्या गिवन है, सन्ड्री क्रेडिटर ट्रांसफर कर देंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, यदि बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट हो तो ये भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो जाएगा, अगर नहीं हो तो सीधे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अब देखें इसके अपोजिट में इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं ना, तो इसका मतलब दोनों के दोनों एलिमेंट कहाँ आएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में आएंगे। एक एसेट साइड में जहां ट्रांसफर करते हैं और एक लायबिलिटी साइड में जहां ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर, इसमें से ये चीजें हम ट्रांसफर कर देंगे। प्रोविजन को लायबिलिटीज मानकर लायबिलिटी साइड में हम लिखेंगे, यानी कि जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो पार्ट ए और पार्ट बी दो पार्ट बनाते हैं बेटा। पार्ट ए एसेट्स को ट्रांसफर करने का और पार्ट बी लायबिलिटीज को ट्रांसफर करने का। तो पार्ट ए में हम जो एसेट्स ट्रांसफर करने वाले हैं कौन कौन सी हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, ये आ जाएंगी। जोड़कर लिख देंगे 57,600 रुपए टोटल। लायबिलिटीज में जो ट्रांसफर करने वाले हैं वो कौन कौन से हैं, वो है मेरे बेटा यहाँ से क्रेडिटर और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, क्योंकि इन्वेस्टमेंट गिवन है तो ये भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और इसके अलावा प्रोविजन हमें दे रखे थे, वो प्रोविजन यहाँ पर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। होप सो आपको पार्ट ए और पार्ट बी अच्छे से समझ में आ गया होगा, बताइए आ गया? आ गया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब आगे देखिए हमें एडजस्टमेंट में क्या दिया है। एडजस्टमेंट में दिया है सुरीन ने इन्वेस्टमेंट ले लिए, अब एसेट ले ली तो बाय सुरीन कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में लिख देंगे एसेट टेकन। ई एफ कॉलम के अंदर सार्थक ने स्टॉक ले लिया, बाय सार्थक कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में लिख देंगे स्टॉक टेकन। एफ कॉलम के अंदर डेटर 5,900 रुपए में ले लिए, स्टॉक भी ले लिया और डेटर भी ले लिए, तो दोनों को जोड़ते हुए लिख दें सार्थक कैपिटल अकाउंट और लिख देंगे कहां पर, रियलाइजेशन के क्रेडिट में एफ कॉलम के अंदर, और ब्रैकेट में आ जाएंगे एसेट्स टेकन बाय सार्थक। ठीक है, आगे चलिए लैंड एंड बिल्डिंग बिकी है तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय बैंक हम रियलाइजेशन में लिख देंगे लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड। एक कंप्यूटर वाज अनरिकॉर्डेड नाउ सोल्ड एंड रियलाइज्ड कैश 1500 रुपए, और एक कंप्यूटर भी पड़ा था 1500 रुपए का अनरिकॉर्डेड, वो अब हमने बेच दिया 1500 रुपए में, तो बाय बैंक हम लिख देंगे कंप्यूटर सोल्ड 1500 रुपए का, और वहां पर लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड 22,500 रुपए की। आगे चलिए एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने हुए हैं बेटा, 900 रुपए। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट। अब एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से मुझे क्या लेना देना, क्वेश्चन में तो स्पष्ट लिखा था कि खर्चे बियर कौन करेगा, पार्टनर, और हम तो बदले में केवल कितने रुपए देंगे उसको, 1000 रुपए। अब खर्चे चाहे 2000 हो जाते, हमें उसको कितने देने थे, केवल 1000 रुपए। तो खर्चे जो है जितने मर्जी भी हो हम उसको 1000 रुपए दे देंगे। तो क्या एंट्री करेंगे, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उसने फर्म की लायबिलिटी ली है। लायबिलिटी ली है तो हम क्या एंट्री करते हैं, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में लिख देंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस टेकन बाय पार्टनर। ठीक है, ये हम एंट्री कर देंगे। तो देखिए यहाँ तो हमने क्या एंट्री कर दी रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर बेटा, टू सुरीन कैपिटल अकाउंट क्या लिया था इसने, रियलाइजेशन वर्क लिया था तो उसका पैसा मिल गया। और यहाँ पर ये एसेट इन्वेस्टमेंट ले लिया, एसेट स्टॉक ले लिया, डेटर ले लिया, कुछ अनरिकॉर्डेड टाइप में और कुछ रिकॉर्डेड टाइप में एसेट्स बिकी थी, वो हमने लिख दी बाय कैश। बाय कैश या आप इकट्ठा लिख दें बाय कैश और ब्रैकेट में लिख दें नीचे एसेट्स रियलाइज लैंड एंड बिल्डिंग इतने रुपए की, अनरिकॉर्डेड एसेट इतने रुपए की। बोलिए बात समझ में आ रही है? और क्योंकि क्रेडिटर के बारे में कुछ लिखा नहीं है यहाँ पर, तो क्रेडिटर की फुल पेमेंट आप कर देंगे। फुल पेमेंट कर देंगे तो कितनी पेमेंट आ जाएगी, 13,750। जो भी इसने कहा है, कुछ कहा नहीं है तो हम पूरी पेमेंट कर रहे हैं। तो टोटल किया 72,350 और क्रेडिट साइड माइनस कर दी, लॉस आ गया 6,000 रुपए का। लॉस को पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और बांटने का रेशो क्या रहेगा हमारा, जो ऊपर दे रखा था 5-3-2 है ना, 5-3-2 ही रेशो था ना, देख लें एक बार, 5-3-2 था। इस 5-3-2 रेशो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लॉस ट्रांसफर हो जाएगा
उसके बाद हम क्या मेंटेन करेंगे बेटा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट, जहां उसके बैलेंस लिखेंगे। एक पार्टनर ने खर्चे लिए लायबिलिटी के तौर पे, वो लिख दिया, ठीक है। इसका बैलेंस ब्रोड डाउन था, डेबिट साइड में दे रखा था, यानी एसेट साइड में देखा था, तो यहाँ हमने ब्रोड डाउन यहाँ लिख दिया। लॉस यहाँ ट्रांसफर कर दिया बेटा इनका, और रियलाइजेशन में इन्वेस्टमेंट हमने डाल दिए, स्टॉक भी लिया था और डेटर भी लिए थे सार्थक ने, वो दोनों चीजें यहाँ लिख दी। चाहे आप एक नाम से लिख दें टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लिख दें एसेट्स टेकन, दोनों को जोड़कर यहाँ लिख दें, एक ही बात रहेगी। अब इनको बराबर करेंगे और जब बनेगी पेमेंट उनको पेमेंट कर देंगे, जिनसे पैसा लेना होगा उनसे पैसा मंगवा लिया जाएगा, और इसी तरीके से हम कैश अकाउंट मेंटेन कर लेंगे। आई होप आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं अपनी क्लास को यहीं खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी प्रकार कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछेंगे। आपको यही चारों इलिस्ट्रेशन दोबारा करनी है अपनी फेयर नोटबुक में, लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट में आप हेडिंग दिखाएंगे A B C D E F G और H। इज इट ओके? ओके सर। ठीक है, तो अपनी क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।